नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, कुलगाम के खीर जोगीपुरा इलाके में एक रिहायशी मकान अचानक आग लगने से पूरी तरह जल गया। मकान मालिक मंजूर अहमद मालिक थे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम फौरन मौके पर पहुंची और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक मकान को बचाया नहीं जा सका और उससे भारी नुकसान पहुंचा। परिवार के मेंबरान ने बताया कि इस हादसे से उन्हें गहरा सदमा लगा है। उनकी बेटी की शादी में बस कुछ ही दिन बाकी थे और शादी के लिए रखे गए सोने के गहने, कीमती सामान और दूसरी ज़रूरी चीज़ें आग में जल गई, जिससे उन्हें माली नुकसान हुआ। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया और सरकार से अपील की है कि मुतासर परिवार को माली मदद दी जाए ताकि परिवार वालों को इस माली परेशानी से निजात मिल सके। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फयाज जमाल कुलगाम से जुड़ चुके हैं। फयाज, जानना चाहेंगे कुलगाम के किस इलाके में ये आतिश ज़दगी का मामला जो है वो पेश आया है, वहीं पर कितना कुछ नुकसान हुआ है, तफसीलन बताइए। जी फरशिता, आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं तो ये खीर जोगीपुरा जो कि जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 2.5 से लेकर 4 किलोमीटर की दूरी पे ये गाँव मौजूद है। और आपको बता दूं कि आज शब के दौरान जो है तकरीबन रात के 2:30 बजे जो है यानी शब के 2:30 बजे जो है एक आग नमूदार होती है और आग लगते ही वो पूरे उस मकान को जो है अपनी लपेट में लेती है और पूरा जो है वो तबाह हो जाता है। और आपको बता दूं कि अगर बात की जाए तो ये मकान जो है मंजूर अहमद का है और बताया गया है कि वहां पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की शादी जो है कुछ दिन के बाद थी और जो हमने वहाँ पे जेवरात वगैरह या जो शादी के लिए जो कपड़े वगैरह लाए थे दुल्हन को सजाने के लिए, तो वो सारे जो हैं इस आग की जद में आ गए हैं। और वहाँ पे जब हमने बात की मुकामी लोगों से और खासकर जो मालिकाने इस मकान का मालिक है तो उन्होंने कहा कि तकरीबन लाखों में नुकसान हुआ है। और अगर हम बात करें तो अभी ये तकरीबन लगाना बाकी है क्योंकि ये काम जो है ये इंतजामिया का है, खासकर जो कंसर्न पटवारी हैं या जो दीगर जो एजेंसीज हैं जो इस पर काम करती हैं, वो जब तक इसका जो फुल रिपोर्ट सामने नहीं आएंगे तब तक हम नहीं कह सकते कितना नुकसान है। लेकिन वहाँ पे जब हमने मुकामी लोगों से और खासकर इस घर के जो मालिक है उनसे बात की तो उन्होंने कहा तकरीबन लाखों का नुकसान हुआ। और आपको फरशिता बता दूं और अपने नाज़रीन को बता दूं तकरीबन वहाँ पे जो है लाखों का नुकसान है। और इसमें जो है जेवरात, क्योंकि चंद रोज पहले उन्होंने जेवरात वगैरह खरीदे थे वो सारे के सारे जो है वो खाकिस्तर हुए हैं। और उसके साथ काफी क्या कुछ वजूहात हुई है जिसकी वजह से ये आग लगने का वाकया जो है वो पेश आया है? कोई वजूहात सामने आ रही है? देखिए अभी कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन वहाँ पे जब हमने लोगों से बात की तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है और बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये हादसा जो है पेश आया है। क्योंकि रात शब के दौरान सब सोए हुए थे और अचानक जो है बाहर से जो आवाजें आई थी कि आग नमूदार हुई। और जब मंजूर अहमद का कहना है कि जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि ये हमारे ही मकान पे जो है आग लगी हुई है। और अभी कहना कबल वक्त होगा कि ये आग की बुनियादी वजूहत क्या है, लेकिन फिलहाल जो वहाँ पे आने शाहिदीन है वो यही कह रहे हैं कि ये जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। जी चलिए फयाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बानिहाल की कारवा पंचायत के लोगों ने गौसिया पब्लिक स्कूल के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। लोगों का कहना है कि स्कूल जो 3 दहाइयों से चल रहा है, स्टूडेंट्स की तालीम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि स्कूल के दोबारा खुलने के बाद से कई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए गए, जिससे स्टूडेंट्स की तालीम खतरे में है। इन शिकायतों के बाद रामबन के वक्फ बोर्ड इंचार्ज अब्दुल गफ्फार ने अपनी टीम के साथ स्कूल और कारवा वाक़े ज़ियारत शरीफ का मुआयना किया। अफसरान को स्कूल के कामकाज में कई कमियां मिली। मुआयने के बाद वक्फ बोर्ड ने फैसला किया कि अब गौसिया पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट सीधा वक्फ बोर्ड की एक नामजद कमेटी के जरिए किया जाएगा। अब्दुल गफ्फार ने कहा कि स्कूल 2022 से वक्फ बोर्ड पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, इसलिए किसी प्राइवेट कमेटी का इसमें कोई हक नहीं है। पहले स्कूल का मैनेजमेंट मकामी कमेटी के जरिए किया जा रहा था और पेरेंट्स का इल्जाम है कि इस दौरान स्टूडेंट्स को कई
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब बोर्ड ने साफ किया कि वक्फ की जायदाद पर भी फैसले उनकी देखरेख में होंगे और अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस कदम से पेरेंट्स में उम्मीद जागी है कि अब स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी सुधरेगी और एकेडमिक वर्क सही ढंग से चलेगा। स्कूल की बुनियादी हकीकत को जानने के लिए था कि यहाँ पर जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से काफ़ी बार हमारे पास शिकायतें आई। उनमें कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासिर होती है, उनका सही तौर पर पढ़ाया नहीं जाता है। कुछ सब्जेक्ट दो तीन महीनों से मार्च से आप मार्च तक खोले नहीं हैं। लिहाजा हमने अब इनको कह दिया है कि यहाँ स्टाफ हम दूसरा तैनात करेंगे। अगर नहीं चलता है इनसे तो हम इस स्कूल को लीज पर दे देंगे ताकि स्कूल की पढ़ाई मुतासर न हो। बच्चों की पढ़ाई में हम किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मसले बच्चों की पढ़ाई के मसले में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ न किया जाए। तो ये स्कूल जो है सर अभी तक प्राइवेट था, ये क्या वक्फ बोर्ड ने ये वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर दर्ज है, इसलिए हम इसको चाहते हैं कि हम अपने तहवील में लेकर इसको अच्छे और ठीक ढंग से तैयार जाए। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रामबन से खुर्शीद अहमद जुड़ चुके हैं। खुर्शीद, जानना चाहेंगे बानेहाल की कारवा पंचायत के लोगों ने गौसिया पब्लिक स्कूल के खिलाफ शिकायतें क्यों दर्ज कराई? वहीं लोगों के मुताबिक स्कूल दोबारा खुलने के बाद स्टूडेंट्स की तालीम पर क्या कुछ असर पड़ा है? जी फरिश्ता जी, जिस तरीके से ये गौसिया पब्लिक स्कूल जो है ये करीब 3 दहाइयों से यानी कि 25 से 30 सालों से ये अपनी खिदमत जो है वहाँ पे लोगों में अंजाम दे रहा था। लेकिन जब ये शुरुआत हुई तो इस स्कूल में आपको पहले बताऊं कि इस स्कूल से भी बड़े बड़े प्रोडक्ट निकले। जो इस वक्त टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस स्कूल के प्रोडक्ट आज भी हमारे आंखों के सामने है। लेकिन ये स्कूल जो है एक प्राइवेट कमेटी चला रही थी। जो वहां पे दरगाह है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जम्मू डिवीजन में बहुत बड़ी दरगाह मानी जाती है और उसी के नाम से जो है इस स्कूल को जो है उस दौरान यानी कि 30 साल पहले खोला गया था ताकि जो ज़ायरीन है, जो अकीदतमंद या गरीब बच्चे हैं वहां पे अपनी तालीम हासिल करेंगे। और वहां की फीस भी जो है नॉर्मल एक गरीब इंसान के लिए नॉर्मल तरीके से रखी गई थी। लेकिन धीरे धीरे जो माहौल बदलता गया तो वक्फ बोर्ड ने आपको बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी दरगाहें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, अपने तामील में लिए और सारे जो कंट्रोल है, हम अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो वक्फ बोर्ड के पास पूरा कंट्रोल है। तो ये स्कूल भी जो है उस दरगाह के जरिए से चल रहा था। वहां की फीस और दरगाह से जो नजरो नियाज आता था उसमें भी कुछ पैसा जो है मास्टरों के जो टीचर साहिबान थे उनकी सैलरी में रखा जाता था। तो वक्फ बोर्ड ने जब जम्मू कश्मीर की तमाम जो जियारतें अपनी तहमील में ली और करावा की जो दरगाह है, मानी हुई दरगाह है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, ये दरगाह भी वक्फ बोर्ड ने अपने पास ले लिया। और आपको बताया कि इस स्कूल को जो है प्राइवेट कमेटी, वहां की लोकल कमेटी चला रही थी। तो जब वक्फ बोर्ड ने इस स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया और स्कूल जो माफ कीजिएगा, जब दरगाह को अपने तामील में ले लिया तो स्कूल जो है वो प्राइवेट जो वहां पे जो टीम थी, जो प्राइवेट कमेटी थी, उनके पास ही रह गया। हालांकि 30 सालों से उनके पास ही थी। लेकिन कुछ दिनों से जो मामला सामने आया कि कमेटी जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही। इससे पहले भी हमने स्टोरी इस पे करी थी। जो बच्चों ने इल्जाम लगाया, जो पेरेंट्स है, जब से स्कूल खुले 2026 में जब स्कूल ओपन हुए हैं तब से अभी तक यानी कि 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। तो कुछ सब्जेक्ट 2 से 3 जो मेन सब्जेक्ट है बच्चों को नहीं पढ़ाए गए, जिसमें ज्योग्राफिया है, हिस्ट्री है, जीके है, जो मेन एजुकेशन का पार्ट होता है बच्चे को। ये मिडिल स्कूल है यानी कि 1st से 8th तक ये स्कूल है और 8th तक की बच्चे की बेस बन जाती है। तो पेरेंट्स ने जो इल्जाम लगाया कि यहाँ के प्रिंसिपल जो है वो मनमानी करते हैं, वो कमेटी वालों के बात कहते हैं कि यहाँ पे टीचर जानना चाहेंगे यहीं पे एक अहम सवाल कि आपने स्टाफ से बात की इस हवाले से कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं 8वीं जमात तक नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, क्या कुछ वजह बताई जा रही है क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं ये सब्जेक्ट्स? जी फरिश्ता जी, इस स्कूल में जो है हम कई बार गए, वहां के जो प्रिंसिपल है उनसे हमने बात करी और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो मेरे ऊपर जो है प्रेशराइज करते हैं, जो यहाँ की कमेटी है वो मुझे प्रेशराइज करती है। जब भी मेन वजह वहां के टीचरों की कमी है, जो टीचर उन्होंने ऑफिस काम के लिए रखा है वही बच्चों को भी पढ़ाता है, वही जो ऑफिस का काम भी देखता है, तो बिजी स्टूडेंट उसका रहता है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई सही तरीके से नहीं होती है। ये सवाल जब जी जम्मू कश्मीर में वहां पे उठाया तो प्रिंसिपल ने साफ कहा कि कमेटी वाले जो है मेरे ऊपर प्रेशराइज करते हैं। जब हमने कमेटी से बात करी तो कमेटी ने
प्रिंसिपल के ऊपर सारा जो टेकरा है वो फोड़ दिया कि प्रिंसिपल जो है वो इसके काबिल नहीं, वो बच्चों को देख रेख नहीं कर पा रहा है, या स्कूल का जो निजाम है वो नहीं चला सकता है। वही प्रिंसिपल उल्टा उनके ऊपर निजाम लगाया। तो कुल मिला के वक्फ बोर्ड के पास ये शिकायत पहुंची और वक्फ बोर्ड के जो जिला रामन के जो यहाँ इंचार्ज है अब्दुल गफ्फार, उन्होंने दौरा किया दरगाह पे और स्कूल का भी अपनी टीम के साथ। पेरेंट्स वहां पे मौजूद थे, हालांकि मैं भी वहां मौजूद था उस मीटिंग में, और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ये स्कूल जब है ये अब वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो दरगाह वक्फ के पास है और स्कूल उसी दरगाह के नाम पे चल रहा है, और आज के बाद जो है किसी भी तो प्राइवेट वक्फ ही चलाएगा। चलिए खुर्शीद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पुलवामा जिले के शादीमर्ग में तकरीबन 400 साल पुरानी मुगल दौर की मस्जिद के लिए हुकूमत ने मरम्मत और हिफाजत के लिए अहम कदम उठाए थे। मस्जिद की मरम्मत के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, जिससे मकामी लोग खुश थे, लेकिन किसी नामालूम वजह से मरम्मत का काम अचानक रोक दिया गया। मस्जिद लंबे वक्त से और मौसम की वजह से जर्जर हो गई है। दीवारों में दरारें आ गई हैं, लकड़ी के हिस्से सड़ गए हैं और छत भी टूट रही है। इसी वजह से लोग मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ना बंद कर चुके हैं। राजपुरा के एमएलए गुलाम मोहिद्दीन मीर ने कहा कि वो अफसरान से बात करके जल्द काम फिर से शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। मरम्मत में मस्जिद की पुरानी मुगल स्टाइल और नक्काशी को महफूज रखा जाएगा। मकामी लोग इसे सिर्फ मस्जिद की मरम्मत नहीं बल्कि अपनी सकाफती पहचान और तारीख की हिफाजत मानते हैं। जो वहाँ जो बना हुआ है, जो लगभग 600 साल पुराने वहाँ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनको बचाना है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने R&B डिपार्टमेंट से रब्ता किया, उनको कहा कि 4-5 दिन ठहरो, हम खुद वहाँ इंस्पेक्शन करेंगे, हम आपको कहेंगे कि किस तरह से यहाँ काम करना है। बाकी कोई काम बंद नहीं हुआ है, उसके पैसे रिलीज हुए, काम हो जाएगा, और जो भी काम बाकी होगा दूसरे साल वो काम भी हो जाएगा। डोडा में तेजी से गाड़ी चलाने और स्टंट बाइकिंग के बढ़ते हादसात को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मेन सड़कों पर स्पीड डिटेक्शन गन लगाई है। इसका मकसद सड़क पर हिफाजत बढ़ाना और हादसात को कम करना है। डीएसपी ट्रैफिक फारूक खतीब ने बताया कि ऐसे इलाके जहां अक्सर लोग तेज गाड़ी चलाते हैं या स्टंट करते हैं, वहां अब कड़ी निगरानी की जा रही है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्पीड गन से तेज चल रही गाड़ियों की पहचान करके जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस टीम्स में सड़कों और बाजारों में नजर रख रही है। डीएसपी ने लोगों से, खासकर नौजवानों से अपील की है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और खतरनाक स्टंट करने से बचें। इससे उनकी जान और सड़क पर दूसरों की हिफाजत बनी रहेगी। मकामी लोग इस कदम को सही मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हादसात कम होंगे और शहर में ट्रैफिक सिस्टम बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के अंदर ट्रैफिक पुलिस ने कमर कसी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जो वायलेशन कर रही है। मैं इस वक्त ठीक डोडा घाट रोड पे मौजूद हूं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बड़ी मुहिम जो है वो छेड़ी गई है, यानी कि स्पीड गन यहाँ पे रखी गई है और इस स्पीड गन से चेक किया जा रहा है जो भी ओवर स्पीड लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और जब से डीएसपी ट्रैफिक फारूक साहब ने जिला डोडा हेडक्वार्टर को संभाला है उसके बाद हमने देखा बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई और खास करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अलग अलग एरियाज के अंदर लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है और खास करके जिस तरह से चनाब खिता सड़क हादसों से काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है, उसी को लेके ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोकेशंस पे जाके इस तरह की मुहिम जो है वो चला रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थोड़ा सा जिस तरह से लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं और इसके बारे में बताइए, जो स्पीड गन आपने लगाई है इसका मेन मकसद क्या है और कौन सी स्पीड में लोगों को चलना है? थैंक यू। जैसे आप जानते हैं कि एक तो हमारा ये बहुत ही हिली डिस्ट्रिक्ट है, हिली टेरेन है और रोड्स भी आप देखें बड़ी कहीं तंग है, कहीं खुली है, एकदम क्रूज आ जाती है। यहाँ पर तो जो डिजायर्ड स्पीड है 20 और 30 के दरमियान। अगर आप 20-30 कहीं ऐसा कहीं आपको जंप लगेगा या ऐसी स्पीड गाड़ी आएगी तो फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और आए दिन यही देखा जो भी छोटी गाड़ियां खासकर जा रही है ये वो स्पीड में जा रही है, जिनको कंट्रोल नहीं कर सके हैं उनका एक्सीडेंट होता है। ये स्पीड गन जो है इसको तकरीबन 1-2 महीने हो गए, खासकर हाईवे पे भी लगा रहे हैं, अब इंटीरियर में भी आ रहे हैं और हमारे पास ये गन्स आ रही हैं स्पीड गन्स, ताकि हम ये ओवर स्पीडिंग पे कंट्रोल कर सकें। को पकड़ने में कितनी ज्यादा मदद थी आपको ये गन? बहुत मदद करती है। जैसे
ये ओवर स्पीड से अगर उसको हम ओवर स्पीड हाथ दे दें तो उसमें भी वो एक्सीडेंट होने का खतरा। ओवर स्पीड वाला चाहे उसको पीछे ही चालान पहुंच जाएगा, उसको गलती का एहसास हो जाएगा कि मैंने कोई गलती की है। यहाँ जो आपकी मेन हाईवे है बटोत से किश्तवाड़ तक, बटोत से खलैनी तक आपने जो स्पीड जो ऊपर लिमिट है वो है 40, और खलैनी से अप टू आपका किश्तवाड़ तक वो जो नई सड़क बनी उसमें आप 60 तक जा सकते हैं, वो भी एहतियात से। अभी रोड में कहीं खड्डे हैं, कोई शार्प कॉर्नर, कोई पुल बन रहे हैं, लिहाजा हमारी यही दरख्वास्त है सब लोग ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, चाहे लाइट मोटर व्हीकल हो चाहे बस वाला हो, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ये ओवरलोड नहीं करना है, और अपनी गाड़ी को बिल्कुल फिट रखना है और गाड़ी आराम से चलाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं डोडा शहर की बात करूं, इलेक्ट्रिक ऑटोज काफी ज्यादा हैं और काफी कम उम्र के बच्चे हम दिख रहे हैं कि उनको चला रहे हैं, मालिक और कोई है, ड्राइवर और कोई है, क्या आने वाले टाइम में उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हम ऐसा कर रहे हैं कि जो अगर हमें कोई माइनर मिलता है उस पर चालान होता ही होता है, हम उनके मालिकों पर भी FIR देंगे। जो अगर माइनर हमें मिला आज के बाद, या हमने सब अपने एसओज को, इवन हम एग्जीक्यूटिव पुलिस से, थाने पुलिस से मिलकर मुहिम शुरू करेंगे। खासकर ये डोडा सिटी की बड़ी शिकायतें आ रही है। ऐसे भी हमने पिछले दिनों के 40-50 ऑटो भी सीज किए थे, लेकिन फिर वो रिलीज हो जाते हैं। इसके बारे में भी एक प्लान हम बना रहे हैं, तो हम सोच रहे थे इसका कोई जोन बने ताकि इनको जोन वाइज किया जाएगा, तो जो भी फिजिबल हो वो हम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि खासकर टोन में जो जामिंग शामिंग है इस पर भी बड़ा काबू पाया है, लेकिन फिर भी ये ऑटो ज्यादा ये एक्सेस हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में कुछ परेशानियां देखी गई है, लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये कोशिश करेंगे जो भी माइनर अगर कहीं गाड़ी वाला मिला तो हम उसको अलो नहीं करेंगे। ये रास्ता काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है, जिस रास्ते की कंप्लेंट आपको बार बार आती होगी, और आज आपने कदम यहाँ पे उठाया है। यहाँ पे वीडियोस बनती हैं, स्टंटबाजी शाम के वक्त होती है, क्या पेरेंट्स को अपील करना चाहेंगे? और आपकी नजरों में अगर कोई शख्स आता है, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट आती है, आने वाले टाइम में कार्रवाई क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अपील रहेगी आपके माध्यम से, अगर कोई ऐसा स्टंटबाज है उसकी वीडियो आप हमें सेंड कीजिए, हम उसका लाइसेंस भी, DL भी वो सस्पेंड करवाएंगे, और उसका जो भी व्हीकल शिकल होगी वो भी हम सीज करेंगे। और हमारी सबसे ये गुजारिश रहेगी, भाई ये जो गाड़ियां हैं ये स्टंट के लिए नहीं है, ये रेस की। हमारी रोड तो ऐसी आप हालत देखिए रोडों की, ये इंटीरियर में खासकर कोई टूटी है, कोई कुछ है। अभी इसमें क्रैश बैरियर भी ना, आप देखिए इसमें क्रैश बैरियर कहीं लगा नहीं है। हम इसमें कोशिश करेंगे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, भाई इसमें क्रैश बैरियर लगाया जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो। और जहां तक ये स्टैंड बाज का ताल्लुक है, हम सख्त उनके खिलाफ हो रहे हैं। खासकर हम ये जॉइंट नाका, इसमें यहाँ नाका भी साथ है, जॉइंट नाका लगाने जा रहे हैं। आपको आइंदा इसमें कंप्लेंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने, जिला डोडा की हम खास करके बात करें, यहाँ पे उतने लोग जो है वो मिलिटेंसी में नहीं मरे होंगे जितने लोग यहाँ पे सड़क हादसों में मरे हैं, और उसी को लेके मद्देनजर इंतजामिया जो है काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। खास करके ट्रैफिक पुलिस जो है वो अलग अलग एरियाज में जाके लोगों को अवेयर कर रही है, और ये जिस तरह से स्पीड गन यहाँ पे लगाई गई है, इससे जो है चेक किया जा रहा है, जो भी ओवर स्पीड कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई लगातार जिला डोडा और किश्तवाड़, यहाँ खास करके भद्रवाह का इलाका हो, वहां पे इस तरह की मुहिम लगातार आपको देखने को मिलेगी। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। बीरवा में सैकड़ों स्कूल स्टूडेंट्स बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले। उनके बैनरों पर लिखा था, जीवन को हाँ कहे और नशों को ना। स्टूडेंट्स ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए। इस रैली में बीरवा का सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस इंतजामिया और सोशल वर्कर्स मुजम्मिल महमूद भी शामिल हुए। रैली बीरवा पुलिस स्टेशन से शुरू होकर नए बस स्टैंड तक गई, जहां स्टूडेंट्स ने आम लोगों के बीच बेदारी फैलाई। उन्होंने कहा कि समाज में हर किसी को मंशियात के खतरे को रोकने में मदद करनी चाहिए। रैली में तहसीलदार आलिया तबस्सुम, SHO एजाज अहमद, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी शामिल हुए। सबने मंशियात को पूरी तरह खत्म करने पर जोर दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस बीरवा ने लोगों से अपील की कि वो उन शख्सों की मालूमात दें जो मंशियात का इस्तेमाल करके कारोबार करते हैं, ताकि उनके खिलाफ वक्त रहते कार्रवाई की जा सके। नशा मुक्त अभियान के 100 दिन शुरू हो गए हैं, और इस अभियान का एक ही मकसद है, जम्मू कश्मीर को नशे से पाक रखे, साफ रखे। आज बीरवा सब डिवीजन में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चे बैनर्स लेकर, पोस्टर्स लेकर बाहर निकले और नारेबाजी की। नारेबाजी क्या की? से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। क्योंकि ये एक ऐसा नारा है जिसकी इस वक्त
तमाम लोगों को ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है, भारतवर्ष को जो ज़रूरत है। नशे के आदि लोग जो हैं उनको पुलिस ने अपील किया है कि वो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स तक पहुंचे या उनके पेरेंट्स उनको पहुंचाए, और उनके आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। साथ साथ में जो नशे की चीज़ों की तस्करी करते हैं उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि वो बाज आ जाए, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई ऐसी होगी कि उनकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया जाएगा, सीज किया जाएगा। हमने कई दफ़ा देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन नशे के साथ वाबस्तगी रखने वाले लोगों को काफ़ी चेतावनियां दी, काफ़ी अपील्स की, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। अब उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई चलेगी और एडमिनिस्ट्रेशन का बुलडोजर चलेगा, उनकी प्रॉपर्टीज को डैमेज किया जाएगा, जैसे कि पुलवामा में हमने देखा, जम्मू में देखा। और अगर ऐसी नशे की तस्करी करने वाले लोग सरगर्म रहे तो उनकी प्रॉपर्टीज आने वाले दिनों में डैमेज की जाएगी। आज बच्चों से बात करेंगे, यहाँ पर मुंतजमीन से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि आज वो सड़कों पे निकले हैं तो क्या कुछ मकसद है उनका, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। जिला बड़गाम के बीरवा से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर नमीन। हंदवारा में बेलगाम के स्टूडेंट्स और लोगों ने 2025 के पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन को याद करने के लिए एक बड़ी रैली निकाली। इस रैली में लोगों ने पूरे गांव में मौन जुलूस निकाला। कई लोगों के हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, हम सभी मजहब के इनोसेंट लोगों के कत्ल की मजम्मत करते हैं। इस तरह उन्होंने तशद्दुद और दहशतगर्दों के खिलाफ साफ पैगाम दिया। लोगों के मुताबिक ये शुमाली कश्मीर में इस तरह की पहली रैली थी। तो आपको जो पता है कि लास्ट ईयर जो अटैक बाइसन में हुआ है उसको पूरी दुनिया ने कंडम करा, और हम भी आज इसी को कंडम कर रहे हैं। We are expressing our solidarity, our sympathy to the families who lost their lives, especially innocent kids जिनको पता भी नहीं है मिलिटेंसी क्या है, टेररिज्म क्या है। उन बच्चों ने अपनी जान खोई है, उन फैमिलियों ने अपने लाडलों को खोया है, और उन to carry the message to the world that terrorism has no value, terrorism pays nothing, and this is absolutely what can be said. Those who are running these organizations, for what purpose, what mission they have achieved so far, it yields nothing, and henceforth it will also yield nothing. This is simply a message to people across the globe, not across this Vilgam. We are organizing this rally. This has been organized by Indian Army in collaboration with the Harsing School, Vilgam. Simply a message that terrorism has been destructive of entire world, and it will be. Henceforth, we should distance. आज की जो ये रैली है ये हमने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से विलगाम के मैन मार्केट तक निकाली है। जो पहलगाम विक्टिम्स थे उनकी याद में उनको पिछले साल 2025 में इसी दिन 22 अप्रैल को वो वहाँ पे शहीद हुए थे कुछ टूरिस्ट हिंदुस्तान के। हम जो है हमेशा पीस से रहना चाहते हैं। इन वायलेंस के एक्ट्स की जो है ना हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है, और हम जो है ना इस सब के लिए निकले हैं आज, क्योंकि उनकी याद जो है हमेशा हमारे साथ रही। जो रैली है ना ये पहलगाम अटैक के बारे में थी, और पहलगाम अटैक का सानिया जो पेश जम्मू कश्मीर के अंदर आया, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेट एक ऐसी स्टेट है, यहाँ पे मेहमान नवाजी एक नंबर पे आती है। जो बाहर के दोस्त हमारे आते हैं वो हमारे भाई हैं, तो कोई भी इंसिडेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो, वी आर स्ट्रांगली कंडेम। हम उस अटैक को कंडेम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन पीस होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर एक फूल जैसी स्टेट है, और यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट पेश आने ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आज अपने जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो है अमन पीस चाहते हैं, और जो पहलगाम में अटैक हुआ इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि ये अटैक नहीं बल्कि कोई भी इंसिडेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पेश नहीं आना चाहिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी पर गुरेज के एलओसी सरहदी इलाकों में मकामी लोगों, स्टूडेंट्स, होटल मालिक, टूर ऑपरेटर्स ने एक साथ मार्च निकाला। मार्च का मकसद हमले के मुतासरीन को खिराज अकीदत देना और दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी एकता दिखाना था। लोग पोस्टर, बैनर और मोमबत्तियां लेकर अमन और हम आहंगी का पैगाम फैलाना था। तर्जुमान ने हमले की कड़ी मजम्मत की। पिछले साल हमारे टूरिस्ट कुछ शहीद हुए थे पहलगाम बाइसरन में, आज उनका 1 साल पूरा हुआ था। उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हमने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पे। उनको हम हमेशा याद रखेंगे अपने दिलों में, और
टेररिज्म जो है, टेररिज्म ये हर चीज़ की तबाही है, हर जगह की तबाही है। इसलिए टेररिज्म को कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। अपने देश से मोहब्बत, अपने भारत से मोहब्बत। टेररिज्म जो भी है ये जहाँ पर भी जिस मुल्क में है, चाहे हिंदुस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंडिया, चाहे कहीं भी किसी भी मुल्क में हो, कि ये हर मुल्क से ये गुजारिश है कि टेररिज्म को साथ मत दे दो। टेररिज्म ये तबाही है, आपस में भाईचारा रखो। और हमारे जो पिछले साल शहीद हुए हैं 40 बंदे इसी 22 अप्रैल को, उनको हम खराज अकीदत पेश करते और वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और हम उन्हें याद रखेंगे। जय भारत, जय हिंद। क्रेज में एक प्रोग्राम रखा गया था जो कि 22 अप्रैल 2025 में हमारे कुछ भाइयों को मारा था पहलगाम टेररिस्ट अटैक पे। तो 2026 में उनका 22 अप्रैल 2026 में उनका 1 ईयर कंप्लीट हुआ। तो हमने एक प्रोग्राम रखा था जो कि उन शहीदों की शहादत के लिए। तो हमने उनको इनकी खराज अकीदत पेश किया और हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे हमेशा हमारे दिलों में, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जान दिया। क्योंकि वहाँ पे हमारे नेवी के कैप्टन भी थे और हमारे कुछ भाई भी थे जिन्होंने वहाँ पे वो पहलगाम टेररिस्ट अटैक में मारे गए। वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमारे दिलों में है और रहेंगे। बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए।